नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपको सुनाएंगे मकर संक्रांति से पूरी साल सुनी जाने वाली राई दामोदर की कहानी। दो माँ बेटी थी। बेटी का नाम राई था। वह बहुत ही सुंदर और सुशील थी और वह भगवान कृष्ण जी की परम भक्त थी। एक बार भगवान कृष्ण ने सोचा कि क्यों न इसकी परीक्षा ली जाए। लड़की की परीक्षा लेने के लिए भगवान डांसिया बेचने वाले बनकर आए। आवाज सुनकर राई अपनी माँ से बोली कि मुझे भी डांसिया चाहिए। तब माँ कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहाँ से लाऊं। बाजरी है वो ले जा, उसके बदले शायद दे देगा वो डांसिया। तब लड़की बाजरी लेकर चली गई। बाजरी के जब भगवान ने फूंक मारी तो बाजरी फूस बनकर उड़ गई और राई की आंख में चली गई। तभी राई जोर जोर से रोने लगी और तभी भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए और वेद का रूप धारण करके वहां पर आ गए और आवाज देने लगे। तभी राई की माँ बाहर आई और बोली, वेद जी जी मेरी बेटी की आंखों में कुछ गिर गया है, उसे निकाल दो। भगवान बोले, अगर मैं फूस निकाल दूं तो उसका विवाह मेरे साथ करना पड़ेगा। राई की माँ तैयार हो गई। भी भगवान ने राई की आंखों से फूस निकाल दिया। इसके बाद माँ सोचने लगी कि मैं बेटी को विवाह पर क्या दूंगी। इसके बाद माँ सोने की दुकान पर जाकर बोली कि मेरी राई के लिए लौंग व बिछिया घड़ दो। सुनार बोला कि मेरे पास तो समय ही नहीं है, मैं तो कृष्ण भगवान के गहने गढ़ रहा हूँ। इसके बाद हलवाई व बनिया जो भी मिले उन्होंने यही जवाब दिया। तो माँ घर आ गई और सोची अब क्या करें। लेकिन माँ ने देखा कि हमारी झोपड़ी तो अब घर में बदल चुकी है और उसमें बहुत सारा धन भी हो गया है। के बाद माँ ने बहुत ही ठाट बाट से विवाह की तैयारियां करनी शुरू कर दी। तभी भगवान बारात लेकर आए। माँ ने खूब ठाट बाट से राई का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कर दिया। भगवान राई को लेकर द्वारिका गए। के बाद राई भी वहीं पर रहने लगी। दूसरी रानियां राई से चिढ़ने लगी। सावन आया और राई पीहर चली गई। भगवान ने सोचा कि राई के लिए तेज भेज देता हूँ। 7 जरी के बेस और 5 सोने के पचेटे रखे। जिसके बाद 2 हंसों को बुलाया और बोला, सीधे सीधे राई के पीहर ही जाना, बीच में मत रुकना। तभी राधा रुक्मण को पता चला तो उन्होंने हंसों को अपने महल में बुलाया। थोड़ी देर मोती चुगने के लिए कहा। हंस वहां आ गए और मोती चुगने लगे। राधा रुक्मण ने सारा सामान निकाल लिया और उसमें फटे पुराने कपड़े और 5 कांटे बांध दिए। ओटली हंसों को दे दी। बाद हंस सामान लेकर राई के पास गए तो राई खुशी से नाचने लगी। जैसे ही उन्होंने पोटली खोली तो 5 उंगलियां कट गई। तो राई दुखी हो गई। इसके बाद जैसे ही सावन खत्म हुआ तो भगवान उसे लेने आए। राई भगवान से बोली कि मैं नहीं जाऊंगी और भगवान जैसे ही राई के पास आए तो वह दूर दूर होने लगी। भगवान ने सोचा कि क्या बात है। राई फिर भी नहीं बोली। लेकिन इतना कुछ होने पर भी राई भगवान को अपने महल में जिमाती रही। साथ ही वह भगवान जी को भोजन में दही जरूर देती। एक दिन भगवान बिल्लो का आना के दही खा गए। दही कहाँ से रखे। भगवान गुजरी बनकर दही बेचने आ गए। राई नीचे जाकर बोली, थोड़ा दही दे दो। गुजरी रूपी भगवान बोले, राई तुम उदास क्यों हो, हमने सुना है आप भगवान से नाराज हो। तब राई बोली, तुम्हें क्या मतलब, तुम जाओ। गुजरी रूपी भगवान बोले, हम सहेली जैसी हैं तो अपने मन की बात मुझे कह सकती हो। तब राई ने सारी बात कही। सुनते ही भगवान को अचंभा हुआ और वो अपने असली रूप में आ गए और बोली, ये कैसे हुआ, मैंने तो जरी के बेस और सोने के पचेटे भेजे थे। भगवान ने हंसों को बुलाकर पूछा, तुम कहीं रुके तो नहीं थे। हंस बोले, राधा रुक्मण के महल में रुके थे और कहीं पर भी नहीं रुके थे। भगवान ने राधा रुक्मण को बुलाया और पूछा, आपने ऐसा क्यों किया। वो कि आप हमारे महल में नहीं पधारे इसलिए हमने ऐसा किया। भगवान बोले, आप हमको प्रेम से बुलाते तो हम जरूर आते। थी राई दामोदर की कहानी। मैं आशा करती हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।